बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुहर्रमुल हराम का महीना जो ही आता है तो बाज़ लोग मुख्तलिफ़ बिदअत व ख़ुराफ़ात करने लग जाते हैं और देखा देखी में हमारे मुवाहिद और मुसलमान भाई भी उनके उन आमाल में शरीक हो जाते हैं और खामखा गुनाह अपने सर लेते हैं। मुहर्रमुल हराम के दीगर बिदअत में से दो अहम चीज़ जो हमारे इलाक़ों में भी बसा औक़ात देखने में मिलते हैं, एक ख़ास तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम को कब्रिस्तान जाकर वहाँ पर पानी छिड़कना या बत्तियाँ जलाना, और दूसरा रोडों पर, चौकों पर, बाज़ारों में पानी की सबील लगाना या दीगर माक़ूलात व मशरूबात तक़सीम करना। पिछले 1-2 सालों से हमारे ज़िला कोल्लू में भी देखने में आ रहा है कि बाज़ मुसाफिर हज़रात लोकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में कोई बरेलवी, कोई शिया या किसी और मकतबा फ़िक्र का बंदा नहीं है, लेकिन बाज़ मुसाफिर हज़रात जो यहाँ कारोबार करने के लिए आते हैं और वो आकर यहाँ इस तरह के बिदअत और ख़ुराफ़ात करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा इस वीडियो के तवस्सुत से पहले तो उन मुसाफिर हज़रात से कि आप खामखा इस तरह की चीज़ें करके ख़ुद को भी परेशान न करें और हमारे अवाम के ज़हन को भी ख़राब न करें। आप जानते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी, अक्सरियत, बल्कि अक्सरियत क्या, कोल्लू का सारा अवाम ही अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के साथ वाबस्ता है। तो लिहाजा इस तरह की ख़ुराफ़ात बिदअत करके आप उनके अक़ीदे को मसख़ करने या उनके ज़हन को ख़राब करने की नाकाम कोशिश न करें। अगर आप ये सबील लगाना या इस तरीके से कुछ शिकायत ऐसे भी हैं कि बंद मकानों में ये कुछ मुसाफिर हज़रात हमारे भाइयों को ले जाते हैं, उन्हें कुछ पैसे देकर उनसे मातम करवाते हैं, या कुछ हज़रात की कोशिश ये होती है कि इन्हें पैसे देकर सखी सरवर या दीगर इलाक़ों में ले जाया जाए और मातम और इस तरीके से दीगर महफ़िलों में इनको शरीक किया जाए। तो अगर इस साल इस तरह की कोई शिकायत मिली तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और फिर साथ साथ मसलक के दिफा के लिए और इलाके को बिगाड़ से महफूज रखने के लिए अगर उनके साथ कोई और मुहकमाना कार्रवाई होती है या कोई भी बुरा नतीजा इसका निकलता है तो इसका ज़िम्मेदार कोल्लू का अवाम या कोल्लू के उलमा नहीं होंगे, बल्कि वो शरारती लोग होंगे जो बाहर से आकर यहाँ पर शरारत करते हैं। तो मैं फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि मुसाफिर भाई अपना कारोबार करें। अगर आपने कोई मातम करना है या किसी जुलूस में शिरकत करनी है या कोई सबील लगाना है या पीना है या पिलाना है तो आप वापस इन दिनों में अपने इलाकों में चले जाएं, वहाँ जो कुछ करना है करें, हमारे अवाम के ज़हन को ख़राब ना करें। और कोल्लू के अवाम से भी गुजारिश करूँगा जो हमारे अपने मसलक के लोग हैं, पिछले साल 1-2 जगहों पर ऐसा देखने में मिला कि ख़ास इन दिनों में उन्होंने पानी भी रखे अपने दुकानों के सामने या चावल वगैरह तकसीम किए। तो आप इस तरह के काम ना करें। एक चावल खिलाना, पानी पिलाना बाइस सवाब है, लेकिन उसको इन्हीं दिनों के साथ ख़ास रखना ये बिदअत अमल है, इसे आप इज्तनाब करें, ये दुरुस्त नहीं है। और इस तरीके से कब्रिस्तान जाना अच्छी बात है, उनके पास हाज़िरी देना, दुआएं करना बहुत अच्छी बात है। 10 मुहर्रम को जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ख़ास इसी दिन का इल्तिज़ाम करके हर साल जाने से बाज़ लोग इसको ज़रूरी अमर समझते हैं कि शायद न जाने से कोई गुनाह होता है। तो लिहाजा आप ऐसे करें, कभी कभार दीगर दिनों में जाया करें और कभी कभार 10 मुहर्रम को भी न जाया करें। और फिर वहाँ पर जाकर बत्तियाँ जलाना या पानी छिड़कना ये तो बिल्कुल नाजायज़ और बिदअत है, इसे भी इज्तनाब करें। और मैं इस वीडियो के तवस्सुत से अपने खुतबा और उलमा से भी गुजारिश करूँगा कि आने वाले जुमे में ख़ास तौर पर इस मौजू पर गुफ्तगू करें कि इस मुहर्रम के महीने में जो बिदअत की जाती हैं, पहले भी आप गुफ्तगू करते रहते हैं, तो इन 2 चीज़ों को ख़ास तौर पर अपना मौज़ूए सुख़न बनाएं कि एक, बाज़ारों में कहीं भी कोई बंदा सबील लगाने या इन दिनों में कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश न करे या इस तरीके से हमारे कोल्लू अवाम को गुमराह करके या उनको बहका कर या पैसे के लालच देकर किसी मातम की महफ़िल में शरीक करने से गुरेज़ करें। और ख़ास तौर पर इन दिनों में कब्रिस्तान जाने का इल्तिज़ाम करना या वहाँ पर जाकर पानी छिड़कना, मिठाइयाँ बाँटना, इससे भी गुरेज़ करें। आप लोगों को तरग़ीब दें, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को बिदअत व ख़ुराफ़ात और नाजायज़ चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी बिदअत से महफूज रखे और हमारे अवाम को भी महफूज रखे
اور پوری امت کی بدعات، خرافات، شرک وغیرہ سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔